बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 8 का बी पार्ट। थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें कहा गया कि फिट ए स्ट्रेट लाइन, आपने लीनियर ट्रेंड फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग मैथ रिजल्ट्स। ये वाले हमारे पास नीचे रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, इनको यूज़ करते हुए फॉर द ईयर्स। ये वाले हमारे पास ईयर्स हैं। ये देखें, उसने कहा कि ईयर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। 1985 से लेकर 89 तक, 95 तक। तो हम यहाँ पहले ईयर लिख रहे हैं। फिर ये भी कहता है कि बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों ही शामिल हैं। 1985 भी शामिल है और 1995 भी शामिल है। 1986, 87, 88 आप लिखेंगे, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। आपने 1997 लगा देना हर एक। अब दोनों कहते हैं इंक्लूसिव है। साथ ही एक और बात देखें, यहाँ पर अगर आप देखें एक और से नंबर ऑफ ईयर्स 11 है, जो कि हमारे पास ओड है। ऊपर से उसने कहा सिग्मा एक्स 0 है। सिग्मा एक्स 0 कब होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सिग्मा एक्स मतलब एक्स की वैल्यूज़ भी उसने दे दी हैं। सिग्मा एक्स कहते हैं 0 है। सिग्मा एक्स उस वक्त 0 होगा जब आधी माइनस की होगी और आधी प्लस की, और माइनस की जब प्लस से कट जाएंगी तो ज़ीरो हमारे पास बचेगा। और ज़ीरो उस वक्त होता है सिग्मा एक्स, ये बात आपने याद रखनी है, जब टेकिंग ओरिजिन एट मिडल। जब मिड पे ओरिजिन लिया जाए तो आपके पास सिग्मा एक्स हमेशा 0 आएगा। लेकिन इसकी बात ये भी शर्त है कि ये नंबर ऑफ ईयर्स ये ओड होने चाहिए। 11 होने चाहिए, 13 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, ठीक है। फिर सिग्मा एक्स 0 आएगा जब आपने ओरिजिन मिड पे रखा। अब इसका मिड देखें, 5 ऊपर को छोड़ दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक 5। फिर नीचे को 5 देखें, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये 90 जो है मिड है, इसके आगे 0 आएगा। और एक्स इसका मतलब हमारे पास आया टी माइनस टी बार। टी बार हमारे पास है 1990, इसका मतलब 0 से जो नीचे होंगे वो प्लस के होंगे, 1 2 3 4 5। ये किस तरह से होंगे मैं आपको बता दूँ। 1991 से 99, 90 निकाल दें तो आपके पास 1 बचता है। 92 से 90 निकाल दें 2 बच जाता है। 93 से 90 निकाल दें 3 बच जाता है। 94 से 90 निकाल दें हमारे पास 4 बच जाता है। इसी तरह 5 भी। अब ऊपर को सारे माइनस के होंगे, ये एक कंडीशन है जब आपके पास मिड पे ली जाए ओरिजिन। -3 -4 एंड -5। मैंने 8 के ए पार्ट में ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास। कहते हैं ये डेटा जो दिए गए इसको यूज़ करते हो पहले तो आपने बनानी है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए हमें डाटा दिया गया है। इसमें चूँकि सिग्मा एक्स 0 है तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जो सिग्मा एक्स है वो 0 कर देगा, डिवाइड बाय, मैं वो नहीं लिखूँगा साथ, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब ये एन इससे एन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बनेगा, क्योंकि पीछे वाले फार्मूला के ज़रिए इसने माइनस सिग्मा एक्स, देखें इस तरह आना था ना, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स कितना है 0 है हमारे पास, उसने क्वेश्चन में ही दे दिया। 0 जो है इसको भी 0 कर देगा। इसी तरह नीचे है माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। सिग्मा एक्स भाई आपके पास कितना है, ये -84.4 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 110 है। अब कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। -84.4 डिवाइड बाय 110, फिर ऐसे एंटर करते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ रही है -0.77, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई -0.77। इसी तरह ये फाइंड कर लेते हैं, ये होगा सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, क्योंकि -b सिग्मा एक्स आना था, सिग्मा एक्स 0 है तो ये इसको भी 0 कर देगा, जिससे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सिग्मा वाई कितना है अब हमारे पास, ये है जी 438.9 डिवाइड बाई 11। ये देखिए कितना आ रहा है 438.9 डिवाइड बाई 11। पैसे एंटर करता हूँ, ये आ रहा है 39.9। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब ये देखिए हमारे पास ट्रेंड लाइन बन गई है y1x विच इज़ a प्लस बी एक्स 39.90। आप लिखेंगे दी लीनियर ट्रेंड लाइन इज ये वाली है, प्लस प्लस लिखना था, b माइनस का है, माइनस का 0.77x। ये आपके पास लीनियर ट्रेंड लाइन आ गई है। अब इनको यूज़ करते हुए अपनी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। जहाँ हम ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे ट्रेंड लाइन हमारे पास ये थी वाई हैट। अब नेक्स्ट ये वैल्यूज भी इसी तरह लिखेंगे 39.9 माइनस 0.77x। इस तरह से आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपने ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है कुछ इस तरह से 39.90 माइनस 0.77। पहला देखिए x का वैल्यू क्या है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाय -5। प्रेस एंटर करता हूँ, ये हमारे पास पहली ट्रेंड वैल्यू आ गई है 43.75। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे। इधर वाला एरो प्रेस करना है आपने, आपके पास कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे कर्सर आ जाएगा 5 पर, 5 की जगह आपने 4 प्रेस कर देना है, फिर एंटर करना है। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई 42.98। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यारा सा कमेंट देंगे और इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। फिर ये एरो प्रेस करना है, फिर आ जाना 4, यहाँ 3 प्रेस करना है, एंटर करेंगे, आपके पास आ जाएगी 42.21। अब फिर यहाँ ये एरो प्रेस करके 2 लिख देता हूँ मैं, ये आ रही 41.44। इसी तरह आप सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट जितनी भी हैं, ठीक है। 40.67। अब यहाँ 0 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्स वाली हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाई 0 39.9 आ जाएगा, 39.90 वही है ये वाली वैल्यू। इसी तरह 1 प्रेस करेंगे, आपके पास ये 39.13 आ गया। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यू आ रही होंगी। अगर यही वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जी हाँ सर आपका मेथड ठीक है, यही वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। 37.59, इससे टाइम कंजप्शन भी नहीं होती। 38.36। इसी तरह ये 1 प्रेस करके भी निकाल देता हूँ ताकि आखिर वाली वैल्यू भी निकल आए 39.13। उम्मीद है आपके पास भी यही वैल्यूज़ आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।